बच्चों के अंदर बढ़ रही अशिक्षा को रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों के अंदर अशिक्षा बढ़ रही है, जिस तरीके से फीस के अभाव में, फीस न देने के कारण, और जिस हिसाब से पूरा का पूरा सिस्टम इकोनॉमिक पैटर्न पे चल रहा है। इकोनॉमिक पैटर्न मतलब बच्चा एजुकेशन लोन लेता है, पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो महानगरों में जॉब करता है, जॉब करने के बाद उसकी सैलरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद फिर वो लोन पे घर लेता है, एजुकेशन लोन नहीं खत्म हुआ है, होम लोन चालू हो गया है, और फिर होम लोन 20 सालों के लिए है। मतलब अगर समझिए 26 से 30 साल में बच्चा पढ़ करके निकला और 20 साल का होम लोन भर दिया, मतलब 50 साल, उसका जीवन कुछ बचा ही नहीं। मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन शुरू से एजुकेशन लाइफ से लेकर के और जीवन के एंड तक सिर्फ बैंक के लिए जिया, सिर्फ बैंक के लिए काम किया, सिर्फ बैंक का ब्याज भरा। चाइना का षड्यंत्र सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। हम बोलते हैं कि चाइना का षड्यंत्र पाकिस्तान के मार्केट में है, पाकिस्तान पे आर्थिक माफिया हावी हो गया है, आर्थिक माफिया भारत के ऊपर भी हावी हो गया है। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि किस तरीके से आर्थिक माफिया भारत को कंट्रोल कर रहा है और समाप्त कर रहा है, भारत की संस्कृति को समाप्त कर रहा है। आर्थिक माफिया का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई टेरराइज स्थापित किया जाए, एक सिस्टम को ही इस तरीके से डिजाइन किया जाए जो लीगल भी रहे, वैधानिक भी बोला जाए, लोग उसे एक्सेप्ट भी कर लें साइकोलॉजिकल तौर पे, मनोवैज्ञानिक तौर पे, और उस चीज को लोगों के ऊपर इस हिसाब से लागू किया जाए कि लोग सिर्फ कुछ लोगों के लिए काम करें। अब जिन लोगों का फाइनेंस बैंक में है वही एजुकेशन लोन दे रहे हैं, जिन लोगों का फाइनेंस बैंक के अंदर, जबकि एजुकेशन के लिए टैक्स दे रही है पब्लिक, पर एजुकेशन लोन लेके लेना पड़ रहा है। उसके बाद संपत्तियों को सरकार के अंडर में रखा गया ताकि इसका बेतहाशा रेट ना बढ़े, कभी इस पर आर्थिक माफिया हावी ना हो कि देश के हाथ से संपत्ति चली जाए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बाहरी लोग देश के अंदर आए और आकर के नागरिकता ले लें और वो बाहर का पैसा ला करके देश की जमीनों को टेक ओवर कर ले। जमीनों पे जिसका राइट है, राष्ट्र पे उसका राइट है। इजराइल का आप युद्ध देख लीजिए, और कुछ नहीं, इजरायली हमेशा से पैसे वाले थे, यहूदियों के पास हमेशा से पैसा था, आज नहीं, बहुत पुराने टाइम से, पर सिर्फ जमीनों पर राइट नहीं था, बिजनेस पर राइट था। इसकी वजह से आज उनकी कई पीढ़ियों को संघर्ष करना पड़ रहा है, आज तक वो कर रहे हैं। और छोटे से टुकड़े जमीन के लिए किस तरीके से संघर्ष चल रहा है, कितनी जाने जा रही हैं, कैसे कैसे नुकसान हो रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस बात को जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है समाज के लिए कि किस तरीके से पूरा का पूरा सोसाइटी जब सिर्फ अर्थतंत्र के लिए काम करेगा, कि मतलब बैंक का लोन भरने के लिए बच्चा नौकरी कर रहा है, फिर बैंक का लोन भरने के लिए वही बच्चा आगे 50 साल तक नौकरी कर रहा है कि उसको बैंक का ईएमआई भरना है। उसका व्यक्तिगत जीवन क्या गया, वो रिश्तों में क्या खर्च करेगा, अपनी रिश्तेदारों के ऊपर क्या खर्च करेगा, अपने बहनों के ऊपर, भांजों के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर, अपने चाचा चाची, दादा दादी, ये तो छूट ही जाएंगे ना। आज लोग बोल रहे हैं कि रिश्ते टूट नहीं है, क्योंकि उनको संभालने की क्षमता लोगों में नहीं बची है। वो जो कमा रहे हैं, कहने के लिए एक अमाउंट आ रहा है, उसका आधा अमाउंट ईएमआई में चला जा रहा है, जो आधा बच रहा है उससे उनका घर चलाना मुश्किल जा रहा है। तो ये स्थिति उत्पन्न होनी है। अब जरूरी है कि समाज के जो जिम्मेदार नागरिक हैं, समाज के जो जिम्मेदार संगठन हैं, जो राजनीतिक पदाधिकारी हैं, जो राजनीति के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, वो इस बात को ध्यान दें कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बात हाथ से इतना ज्यादा निकल जाए कि बाद में अगर इसको ये कंट्रोल करना भी चाहें तो कंट्रोल ना हो।